नमस्कार साथियों, एग्रेंस क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। आज हम आपके सामने नया टॉपिक लेके आए हैं, रेडॉक्स रिएक्शन। टोटल हमने 3-4 टॉपिक पढ़ लिए। एक सबसे पहले पढ़ा था एटॉमिक स्ट्रक्चर, उसके बाद में हमने पढ़ा था पीरियोडिक टेबल आउट सारणी, उसके बाद में पढ़ा था हमने रासायनिक आबंध। अब हम पढ़ रहे हैं रेडॉक्स रिएक्शन। रेडॉक्स रिएक्शन का क्या मीनिंग होता है, ऑक्सीकरण क्या होता है, अपचयन क्या होता है, ऑक्सीकारक कौन से होते हैं, अपचायी कौन से होते हैं, इलेक्ट्रोड विभव क्या होते हैं, इसके बारे में पढ़ेंगे। हर पेपर में 1 से 2 क्वेश्चन इस चैप्टर से जरूर आता है। आप ज़्यादा से ज़्यादा हमारी क्लासेस से जुड़े, क्योंकि यहाँ हम आरपीसी के टॉपर्स इस क्लासेस को संचालित कर रहे हैं। हम सभी उनके गाइडेंस में, उनके आदेश के अकॉर्डिंग या उनके मार्गदर्शन में सभी शिक्षक मिलकर आपके लिए कार्य करें, ताकि आपके एग्जाम के पेपर में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन मटेरियल उपलब्ध करा सकें। और ज़्यादातर क्वेश्चन आपके हमारे जो मटेरियल हम उपलब्ध करा रहे हैं हमारी क्लासेज में, नोट्स के थ्रू, पीडीएफ के थ्रू और टेस्ट के थ्रू, उसमें से ज़्यादा क्वेश्चन आपके हर पेपर में आए, इसकी हम पूरी की पूरी कोशिश करेंगे। इसके लिए आपको प्ले स्टोर में जाकर एग्रेंस क्लासेज के ऐप को डाउनलोड करना है। धन्यवाद साथियों। आज हम नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, रेडॉक्स रिएक्शन। क्या होता है रेडॉक्स रिएक्शन? रेडॉक्स के इंग्लिश से शब्द है रेडॉक्स। रेडॉक्स का मीनिंग होता है रिड्यूजन, और ऑक्स का मीनिंग होता है ऑक्सीडेशन। हिंदी बोले तो अपचयन। क्या होता है? अपचयन। और ऑक्सीडेशन का मीनिंग होता है ऑक्सीकरण। दोनों शब्दों से मिलकर जो बना होता है उसे हम क्या बोलते हैं? रेडॉक्शन। अर्थात जब अपचयन और ऑक्सीकरण साथ साथ होते हैं उसे हम क्या बोलते हैं? रेडॉक्स। ऑक्सीकरण के बिना अपचयन नहीं होता है और अपचयन के बिना ऑक्सीकरण नहीं होता है, दोनों साथ साथ होते हैं, उसे ही क्या बोलेंगे? रेडॉक्स। समझ में आ गया? जब ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों साथ साथ होते हैं उसे हम क्या बोलेंगे? रेडॉक्स। देखो एग्जाम्पल लेके, Mg प्लस O2 क्या बनेगा? Mg मैग्नीशियम का ऑक्साइड, कितना? 2। क्या हो रहा है? देखो, मैग्नीशियम जब मुक्त अवस्था में रहता है, कोई भी स्पीशीज, उसका ऑक्सीकरण अंक होता है 0। और जब वो संयुक्त अवस्था में होता है, जुड़ा होता है, मुक्त होता है, तो उसका ऑक्सीकरण अंक क्या हो जाता है? चेंज हो जाता है। ऑक्सीजन कैसा है? मुक्त अकेला है, तो इसका ऑक्सीकरण अंक क्या है? 0। हम आगे बढ़ेंगे, ऑक्सीकरण अंक क्या होता है। जब ये किसी के साथ जुड़ गया, मैग्नीशियम किसके साथ जुड़ा? ऑक्सीजन। और ऑक्सीजन किसके साथ जुड़ा? मैग्नीशियम के साथ। तो इसके ऑक्सीडेशन नंबर में क्या हो गया? चेंज हो गया। तो यहाँ पर मैग्नीशियम का ऑक्सीडेशन हो जाएगा +2 और ऑक्सीजन का हो जाएगा -2। देखिए मैग्नीशियम के ऑक्सीकरण अंक में क्या परिवर्तन आता है। ये ऑक्सीकरण अंक क्या होता है, ये हम नेक्स्ट इसके टॉपिक में पढ़ेंगे। ऑक्सीकरण अंक क्या होता है? मैग्नीशियम 0 से +2 अवस्था में गया, तो 0 से +2 इंक्रीज हो रहा है, तो इसे हम क्या बोलेंगे? ऑक्सीकरण। तो ऑक्सीजन 0 से कहाँ गया? -2, इसका ऑक्सीकरण नंबर क्या हो रहा है? कम हो रहा है, तो इसे हम क्या बोलेंगे? रिडक्शन। क्या बोलेंगे? अपचयन। दोनों क्या हो रहे हैं? साथ साथ हो रहे हैं। तो इस संपूर्ण जो रिएक्शन है पूरी की पूरी, इसको हम क्या बोलते हैं? रेडॉक्स रिएक्शन। वापस समझो, रेडॉक्स का मीनिंग होता है रिड्यूजन, OX का मीनिंग होता है ऑक्सीडेशन, रिड्यूस को हिंदी बोलते हैं अपचयन, ऑक्सीडेशन को हिंदी बोलते हैं ऑक्सीकरण। ऑक्सीकरण तथा अपचयन जब साथ साथ होता है तो हमें उसे क्या बोलेंगे? रेडॉक्स रिएक्शन, रेडॉक्स अभिक्रिया। एग्जाम्पल देखो, मैग्नीशियम का ऑक्साइड बनता है, तो मैग्नीशियम धातु और ऑक्सीजन गैस के साथ रिएक्शन करवाते हैं, तो क्या बनता है? मैग्नीशियम ऑक्साइड। इसमें मैग्नीशियम 0 से +2 ऑक्सीकरण अवस्था में जा रहा है, या ऑक्सीजन को जोड़ रहा है कौन? मैग्नीशियम, और ऑक्सीजन इसके साथ जुड़ रहा है, तो इसे क्या बोलेंगे? ऑक्सीकरण। और इस ऑक्सीजन में ऑक्सीकरण अंक 0 से -2 ऑक्सीकरण अंक क्या हो रहा है? कम हो रहा है, तो इसे हम क्या बोलेंगे? रिड्यूशन या अपचयन। क्या बोलेंगे? अपचयन। अगर ये इसके साथ नहीं जुड़ेगा तो ये रिएक्शन नहीं करेगा, और ये इसके साथ नहीं जुड़ेगा तो ये रिएक्शन नहीं करेगा। अर्थात ये इसके बिना संभव नहीं है, ये इसके बिना संभव है, उसे हम क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे ऑक्सीकरण और इसको रिडक्शन। दोनों साथ साथ हो रहे हैं, ऑक्सीकरण और रिडक्शन, और इस पूरी रिएक्शन को हम क्या बोलेंगे? रेडॉक्स रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन? रेडॉक्स रिएक्शन। इसके बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। स्टार्ट करते हैं, क्या डिफरेंस होता है रेडॉक्स और रेडॉक्स रिएक्शन में, ऑक्सीडेशन और अपचयन में। ऑक्सीकरण क्या होता है, अपचयन क्या होता है, इसकी पूरी डिटेल हम इस नेक्स्ट
स्लाइड में पढ़ रहे हैं। ऑक्सीकरण इंग्लिश में बोलते हैं ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन। अपचयन इंग्लिश में बोलेंगे रिडक्शन, क्या बोलेंगे? रिडक्शन। नाम से स्पष्ट है, ऑक्सीकरण का मीनिंग होता है ऑक्सीजन का जुड़ना। ऑक्सीकरण का मीनिंग ऑक्सीजन का जुड़ना, किसी के साथ ऑक्सीजन जुड़ता है तो उससे हम क्या बोलेंगे? ऑक्सीकरण। एग्जाम्पल देखो, कार्बन के साथ ऑक्सीजन जुड़ गया, क्या बन गया? कार्बन डाइऑक्साइड। इसमें क्या हो रहा है? ऑक्सीजन जुड़ रहा है किसके साथ? कार्बन के साथ, और इसे हम क्या बोलेंगे? ऑक्सीकरण। ऑक्सीकरण ऑक्सीजन का जुड़ना या ऋण विद्युत तत्व का जुड़ना। ऑक्सीजन क्या चार्ज क्या होता है? -2। ये एक ऋण विद्युत तत्व है, इसलिए इसे क्या बोलेंगे? ये पुरानी परिभाषा है। ऑक्सीजन का जुड़ना ऑक्सीकरण। अपचयन हाइड्रोजन का जुड़ना क्या कहलाता है? अपचयन। किसी के साथ जैसे सोडियम धातु है, इसके साथ हाइड्रोजन H2 जुड़ गया तो क्या बन गया? NaH, सोडियम हाइड्रेट। सोडियम हाइड्रेट, सोडियम हाइड्रेट। हाइड्रोजन क्या कर रहा है? इसके साथ जुड़ रहा है, किसके साथ? सोडियम के साथ। तो हाइड्रोजन का जुड़ना क्या कहलाता है? अपचयन। क्या कहलाता है? अपचयन। क्या कहलाता है? अपचयन। और ऑक्सीजन का जुड़ना क्या कहलाता है? ऑक्सीकरण। ऑक्सीकरण। आपको अभिक्रिया रिएक्शन देकर बताना है किसका ऑक्सीकरण हो रहा है, किसका अपचयन हो रहा है। दोनों रिएक्शन में इसमें ऑक्सीजन जुड़ रहा है और इसमें अपचयन, ये हाइड्रोजन जुड़ रहा है, तो इसको बोलेंगे ऑक्सीकरण और इसको बोलेंगे अपचयन। ऋण विद्युत तत्व का जुड़ना ऑक्सीकरण कहलाता है, और धन विद्युत तत्व हाइड्रोजन पर चार्ज गैस +1 होता है, इसलिए धन विद्युत। कोई भी धनावेश से जिस पर चार्ज गैस होता है पॉजिटिव, जैसे ये मरकरी कैसी है? धन विद्युत तत्व है। धन विद्युत तत्व ऋण विद्युत I2 के साथ जुड़ रहा है, क्या बना लिया? I2, तो इसे क्या बोलेंगे हम? अपचयन। क्या बोलेंगे? अपचयन। अगला देखो, क्लोरीन क्या होता है? ऋणावेश। 1 इलेक्ट्रॉन की इसके 8 इलेक्ट्रॉन पूरे करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, और इसके प्राइमतम कोष में 8 इलेक्ट्रॉन पूरे करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, किसी को देता है तो चार्ज क्या आता है? प्लस आता है, इसलिए इसको क्या बोलेंगे हमें? धन विद्युत तत्व है। और क्लोरीन को क्या बोलेंगे? ऋण विद्युत तत्व है। तो क्लोरीन का किसी के साथ जुड़ना या ऋण विद्युत तत्व का किसी के साथ जुड़ना क्या कहलाता है? ऑक्सीकरण। धन विद्युत तत्व का जुड़ना क्या कहलाता है? अपचयन। क्या कहलाता है? अपचयन। नेक्स्ट क्या है? हाइड्रोजन। ये तो हो गया ऑक्सीकरण अपचयन। अब ये इसमें होता है तो इसमें नहीं होगा, और ये इसमें होता है तो इसमें नहीं होगा। रटने वाली कोई बात ही नहीं है, समझना है कि इसमें हाइड्रोजन जुड़ रहा है और इसमें ऑक्सीजन जुड़ रहा है, ऐसा लिख दो। इसमें हाइड्रोजन का हटना और इसमें ऑक्सीजन का हटना। बस बात है कि हाइड्रोजन और धन विद्युत तत्व का क्या होना? हटना। हाइड्रोजन और धन विद्युत तत्व का जुड़ना अपचयन कहलाता है। ये दोनों एक दूसरे के क्या होते हैं? उल्टे होते हैं। ऑक्सीकरण और अपचयन क्या होते हैं? एक दूसरे से उल्टे होते हैं। इसमें जो हो रहा है उसका जस्ट उल्टा इसमें होगा, और इसमें जो हो रहा है उसके जस्ट उल्टा इसमें होगा। इसमें हाइड्रोजन और धन विद्युत तत्व हट रहे हैं, इसमें जुड़ रहे हैं। इसमें ऑक्सीजन और ऋण विद्युत तत्व जुड़ रहे हैं, तो इसमें क्या होंगे? ऑक्सीकरण और ऋण विद्युत तत्व क्या होंगे? निष्कासित होंगे। इसको हम क्या बोलेंगे? अपचयन। जो नई आधुनिक और मॉडर्न परिभाषा है वो है कि ऑक्सीकरण अंग में क्या होना चाहिए? वर्दी होना चाहिए। ऑक्सीकरण अंग में क्या होनी चाहिए? वर्दी। ऑक्सीकरण अंग में क्या होनी चाहिए? वर्दी। उसे हम क्या बोलेंगे? ऑक्सीकरण। और ऑक्सीकरण अंग में कमी होने उसे हम क्या बोलेंगे? अपचयन। ऑक्सीकरण अंग में कमी को क्या बोलेंगे? अपचयन। ऑक्सीकरण अंग में वृद्धि। हमें क्या पता क्या ऑक्सीकरण अंग होते हैं, क्या अपचयन अंग, सॉरी ऑक्सीकरण में वृद्धि हो रही है, ऑक्सीकरण अंग में कमी हो रही है। इससे जस्ट अगली स्लाइड में हम पढ़ेंगे ऑक्सीकरण अंग के क्या होता है। उससे पहले देखो एग्जांपल देखें, HiH2O I2 2H2, इसमें क्या हो रहा है? हाइड्रोजन इससे क्या कर रहा है? हट रहा है। HI हाइड्रोजन आयोडाइड, या इसके साथ आयोडीन जुड़ा हुआ है, किसके साथ? हाइड्रोजन के साथ, और इससे प्रोडक्ट जो उत्पाद बन रहा है उसमें आयोडीन से हाइड्रोजन क्या हो रहा है? हट रहा है। तो हाइड्रोजन का हटना क्या कहलाता है? ऑक्सीकरण। अगला देखो ApSO4, ApSO4 प्लस Zn, ApSO4 प्लस Zn दोनों मिलकर क्या बनाएंगे? ZnSO4 प्लस Fe, ZnSO4 प्लस Fe। इसमें Fe की ऑक्सीकरण अवस्था है +2। अब ये +2 के सही नेक्स्ट स्लाइड में पढ़ेंगे। इसमें इसकी ऑक्सीकरण अवस्था है 0, तो ये तो 0 से +2 में आ गया, और ये +2 से किस में आ गया? 0 में। किस में आ गया? 0 में। और इससे हम क्या बोलेंगे? ऑक्सीकरण अंग में क्या हो रही है? इसमें कमी। क्या हो रही है? कमी।
और इसमें देखो Cu के साथ कौन जुड़ रहा है, हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन का जुड़ना क्या कहलाता है, अपचयन। हाइड्रोजन का जुड़ना क्या कहलाता है, अपचयन। Cu प्लस H2O, CuSO4 प्लस Fe, आयरन के साथ इसके साथ क्या आ गया, आयरन FeSO4 और Cu इससे क्या हो गया, अलग हो गया। इसमें ऑक्सीकरण अवस्था कितनी है, 0, और यहाँ कितनी है, +2, यहाँ 0, यहाँ +2। ऑक्सीकरण नंबर में क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है, और इसे हम क्या बोलेंगे, अपचयन। लास्ट है इलेक्ट्रॉन का त्यागना। कोई भी तत्व जब इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है, अर्थात अपने से इलेक्ट्रॉन निकालता है, इलेक्ट्रॉन किसी भी कोश में इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो उसके आकार में क्या आती है रे, इलेक्ट्रॉन निकालने पर आकार में आती है कमी। जो हमने पीरियोडिक टेबल में पढ़ा, आकार छोटा हो जाता है। किसी भी नाभिक के चारों ओर जो वर्ताकार कक्षा होती है उसमें इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, और उसमें से अगर प्रथम कक्षा है, द्वितीय कक्षा में से एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया तो ये द्वितीय कक्षा पूरी की पूरी क्या हो गई, गायब हो जाएगी। और कौन सी कक्षा बचेगी, प्रथम कक्षा। तो इसका आकार कैसा हो गया, छोटा हो गया। अर्थात इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है, इलेक्ट्रॉन का त्याग कर देगा तो आवेश क्या आ जाएगा, प्लस आ जाएगा। आवेश क्या आ जाएगा, प्लस। आकार क्या हो जाएगा, छोटा। और इससे क्या बोलेंगे हम, इलेक्ट्रॉन का त्याग का क्या बोलेंगे, ऑक्सीकरण। और इलेक्ट्रॉन लेना, जब इलेक्ट्रॉन किसी भी कोश में प्रवेश करता है तो उसका आकार क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। जैसे क्लोरीन में 17 इलेक्ट्रॉन होते हैं और एक इलेक्ट्रॉन लेता है तो उसका आकार क्या हो जाता है, चार्ज के साथ जाता है माइनस। माइनस क्यों आता है, क्योंकि इसने इलेक्ट्रॉन लिया, और इलेक्ट्रॉन लेने पर आकार क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। और जो इलेक्ट्रॉन लेता है उसका खुद का क्या होता है, अपचयन। क्या होता है, अपचयन। और इसे क्या बोलते हैं, रिडक्शन। क्या बोलते हैं, अपचयन। किसका, इलेक्ट्रॉन का जुड़ना। और इलेक्ट्रॉन का हटना क्या कहलाता है, ऑक्सीकरण। इलेक्ट्रॉन का त्यागना या इलेक्ट्रॉन का हटना वि इलेक्ट्रॉनीकरण। जैसे सोडियम धातु है, इसमें 11 इलेक्ट्रॉन होते हैं और इसने एक इलेक्ट्रॉन हटा दिया तो अब इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन बचे, 10 इलेक्ट्रॉन बचे, और इसे हम क्या बोलेंगे, ऑक्सीकरण। और ऑक्सीकरण देखो, इसमें ऑक्सीकरण अंक है 0 और इसमें ऑक्सीकरण अंक कितना हो गया, +1। तो ऑक्सीकरण अंक में भी क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है, और इसे हम क्या बोलेंगे, ऑक्सीकरण। नाइट्रोजन के पास इलेक्ट्रॉन होते हैं 7, प्लस का मीनिंग इसने 3 इलेक्ट्रॉन किसी दूसरे एलिमेंट से ले लिए तो 7 3 इसके पास इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 10। ऊपर -3 आया, इसका मीनिंग इसने कितने इलेक्ट्रॉन लिए, 3 इलेक्ट्रॉन। माइनस का मीनिंग होता है लिए। तो इलेक्ट्रॉन लेने पर, उसमें इलेक्ट्रॉन लेने पर इसे प्रक्रिया को क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉनीकरण, और इसे क्या बोलेंगे, अपचयन। इसके ऑक्सीकरण क्षमता यहाँ था 0 और यहाँ पर -3 हो गया, तो ऑक्सीकरण नंबर में क्या आ गई, कमी आ गई। ऑक्सीकरण नंबर में क्या आ गई, कमी, और इसे ही हम क्या बोलते हैं, अपचयन। क्या बोलेंगे, अपचयन। इलेक्ट्रॉन ग्रहण, इलेक्ट्रॉनीकरण, और इलेक्ट्रॉन त्यागना, वि इलेक्ट्रॉनीकरण, और इसे क्या कहते हैं, ऑक्सीकरण। दोनों साथ साथ होते हैं तो उससे हम क्या कहते हैं, रेडॉक्स। दूसरे एग्जांपल ले लो, देखे कोई भी धातु M है, वो एक इलेक्ट्रॉन त्यागती है तो किस में बदलती है, M+ में। कोई M1+ धातु है, वो एक इलेक्ट्रॉन त्यागते तो किस में बदलती है, M+2 में। इसमें ऑक्सीकरण 0 है, इसमें +1 हो गया, इसमें +1 से +2 हो गया, तो ये क्या कहलाता है, ऑक्सीकरण। कोई भी धातु है, उस पर -1 है और उसने एक इलेक्ट्रॉन त्याग गया और M में बदल गया, तो इसमें भी क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण हो रहा है। क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण। कैसे पता चला, यहाँ ऑक्सीकरण में -1 है, यहाँ पर 0 है, तो -1 से 0 पर आने पर ऑक्सीकरण नंबर में क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है, इसलिए हम इसे क्या बोलेंगे, ऑक्सीकरण। और भी देख लो, इसके पास एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है और इसके पास इसने इलेक्ट्रॉन क्या कर दिया, किसी दूसरे को दे दिया। तो जो इलेक्ट्रॉन का देना या इलेक्ट्रॉन का त्यागना, वि इलेक्ट्रॉनीकरण क्या कहलाता है, ऑक्सीकरण। किसी के पास -2 है और वो -1 में बदल गया तो ये भी क्या है, वि इलेक्ट्रॉनीकरण। इलेक्ट्रॉन का हटना, इलेक्ट्रॉन का हटना, और इसे ही हम क्या कहते हैं, ऑक्सीकरण। आगे एग्जाम्पल देखो अपचयन के। अपचयन के, इलेक्ट्रॉन का जुड़ना, किसका, इलेक्ट्रॉन का। कोई भी धातु है, एक इलेक्ट्रॉन ले लिया, किस में बदलेगा, M-1 में, M-1 में। और M-1 कोई एक इलेक्ट्रॉन लेता है तो किस में बदलेगा, M-2 में। तो इसे हम क्या बोलेंगे, अपचयन। इसे क्या बोलेंगे, अपचयन। ऑक्सीकरण अंक यहाँ 0 है, यहाँ पर -1 है, यहाँ -1 है, -2, तो -1 से -2 क्या होता है, छोटा होता है, कम हो रहा है ऑक्सीकरण अंक। ऑक्सीकरण अंक में कमी होती है तो उसे हम क्या बोलेंगे, अपचयन। क्या बोलेंगे, अपचयन। ये है 0
और 0 से जा रहा है M-1 में, तो इसे क्या बोलेंगे, अपचयन। क्यों? क्योंकि ऑक्सीकरण अंग में क्या हो रही है, कमी हो रही है। इसने एक इलेक्ट्रॉन ले लिया, इलेक्ट्रॉन लेने को क्या बोलते हैं, अपचयन, और इलेक्ट्रॉन देने को क्या बोलते हैं, ऑक्सीकरण। ऑक्सीजन का जुड़ना क्या कहलाता है, ऑक्सीकरण, और ऑक्सीकरण का हटना क्या कहलाता है, अपचयन। हाइड्रोजन का जुड़ना क्या कहलाता है, ऑक्सीकरण, और हाइड्रोजन का हटना क्या कहलाता है, अपचयन। ऑक्सीकरण अंक में वृद्धि ऑक्सीकरण कहलाता है, और ऑक्सीकरण अंक में कमी क्या कहलाता है, अपचयन। अब हम पढ़ेंगे ऑक्सीकरण अंक क्या होता है। ऑक्सीकरण अंक, अणु, कोई भी अणु H2O2 N2 या यौगिक H2O2 H2SO4 या आयन, जैसे सोडियम आयन है प्लस एल्यूमिनियम प्लस 3 है, ऑक्सीजन -2 है, कोई भी आयन के किसी भी तत्व, कोई भी तत्व हो सकता है। अगर यौगिक है उसमें 2-3 तत्व होंगे, कोई भी अणु है तो 2 तत्व हो सकते हैं, समान या भिन्न हो सकते हैं। कि तत्व एक परमाणु पर, उसमें अलग अलग परमाणु होंगे, तो एक परमाणु पर प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से, प्रत्यक्ष तो ऐसे जैसे HF है, इस पर कोई चार्ज नहीं है, लेकिन इसको हम तोड़ेंगे तो S पर प्लस F पर माइनस है। परोक्ष, इसको तोड़ने पर जो चार्ज मिलता है वो प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से विद्यमान प्रभावी आवेशों की संख्या को क्या कहते हैं, ऑक्सीकरण अंक। किसी भी अणु या आयन के किसी तत्व के एक परमाणु पर प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से उपस्थित आवेश को ही क्या कहते हैं, ऑक्सीकरण अंक। ऑक्सीकरण अंक किस कहते हैं, किसी परमाणु या अणु के अणु या आयन पर के परमाणु पर उपस्थित आवेश को क्या कहते हैं, ऑक्सीकरण अंक। एग्जाम्पल देखो, आयन अवस्था में कोई भी आयन अवस्था में, जैसे सोडियम आयन अवस्था में जिसके ऊपर चार्ज होगा उसके अवस्था को क्या बोलेंगे हम, आयनिक अवस्था। कौन सी अवस्था, आयनिक अवस्था। आयन अवस्था में आवेश की संख्या ही क्या कहलाती है, ऑक्सीकरण अंक। एग्जाम्पल देखो, सोडियम पर +1 है, तो इसका ऑक्सीकरण अंक क्या लिखेंगे, +1। ऑक्सीकरण क्या लिखेंगे, 1। इस पर मैग्नीशियम +2 है, तो इसका ऑक्सीकरण अंक क्या लिखेंगे, 2। ये +2 ही क्यों आया, इस पर +1 क्यों आया, ये हमने अष्टक नियम पढ़ा था कि कोई भी परमाणु अपने संयोजी कोष में कितने इलेक्ट्रॉन करना चाहता है, 8। अगर 8 से ज़्यादा हो तो उसको डोनेट कर देगा, और 8 से कम हो तो वो किसी से लेगा। क्यों, 8 इलेक्ट्रॉन होंगे उसके ब्राह्मणतम कोष में, तो वो स्थायी होगा। इसलिए कोई भी तत्व अपने संयोजी कोष में इलेक्ट्रॉन लेकर देकर 8 इलेक्ट्रॉन करना चाहता है, तो ये सोडियम के ब्राह्मणतम कोष में इलेक्ट्रॉन होता है 1, तो ये 1 इलेक्ट्रॉन को दे देगा, तो इसके ब्राह्मणतम कोष में इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे, 8 हो जाएंगे, और ये क्या हो जाएगा, स्थायित्व। इसलिए इस पर +1 आता है। और मैग्नीशियम के पास 12वें कोष में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अगर ये 2 इलेक्ट्रॉन त्याग देता है तो इसके अंदर वाले कोष में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाता है, और वो 8 क्या बन जाता है, बाहर वाला कोष, और बाहर वाले कोष में 8 इलेक्ट्रॉन होंगे तो ये क्या हो जाएगा, स्थायी। तो इसके ऑक्सीकरण नंबर कितने हो गए, 2। उसी प्रकार एल्यूमिनियम के ऑक्सीकरण नंबर क्या हो गए, 3। SN के क्या हो गए, 4। क्लोरीन के ब्राह्मणतम कोष में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अगर ये 7 किसी को दे तो बहुत ज़्यादा ऊर्जा की ज़रूरत है, लेकिन एक किसी से ले लेता तो ऊर्जा की ज़रूरत कम होती है। तो ये 1 इलेक्ट्रॉन किसी से ले लिया तो ये क्या, इसका ऑक्सीकरण नंबर क्या हो गया, -1। ऑक्सीजन के पास ब्राह्मणतम कोष में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, और 8 पूरे करने के लिए कितने की ज़रूरत पड़ती है, 2 की ज़रूरत पड़ती है, तो चार्ज कितना आएगा, -2। नाइट्रोजन के ब्राह्मणतम कोष में -3 होते हैं। अब हमें क्या पता कि इसके ब्राह्मणतम कोष में 5 इलेक्ट्रॉन है, इसके 6, इसके 7 है, इसके 4 कम पड़ रहे हैं, इसके 3। तो हमें इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखना आना चाहिए, जो कि हमें आउट सारणी में पढ़ा था। नाइट्रोजन के लिख के बता रहा हूँ, 1s2 2s2 और 2p3। अब बाहर वाला कोष कौन सा हो गया, ये पहला कोष है, ये अंदर है, और ये पूरा का पूरा बाहर वाला कोष है। और बाहर वाले कोष में कितने इलेक्ट्रॉन है, टोटल 5 इलेक्ट्रॉन है। और अष्टक नियम क्या कहता है, कितने होने चाहिए, 8, और 8 हो गए तो क्या होगा, स्थायी होगा। तो कितने कम पड़ रहे हैं, 3, तो इसने 3 इलेक्ट्रॉन किसी से ले लिया, इसलिए इस पर आवेश क्या आया, -3। और -3 जो आवेश आता है, जो आयनिक अवस्था में होते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं, ऑक्सीकरण अंक। आयनिक यौगिकों में जो आयनिक होते हैं, जैसे सोडियम, मैग्नीशियम, NaCl आयनिक यौगिक बनाएगा। आयनिक यौगिकों में आयन की जो संयोजकता और आवेश दोनों क्या होते हैं, समान होते हैं। जैसे एल्यूमिनियम की आपको संयोजकता पूछे तो कितनी लिखोगे, 3 लिखोगे, और आवेश कितना है, 3 है। ऑक्सीजन की संयोजकता पूछे तो 2 आएगी, और आवेश कितना है, 2 है। सोडियम की संयोजकता पूछोगे कि कितनी है, 1 है, आवेश भी कितना है, 1 है। तो आयनिक यौगिकों में आयन की संयोजकता और ये ऑक्सीकरण अंग आपस में क्या होते हैं, आवेश आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। दोनों का मान क्या होते हैं, समान होते हैं। लेकिन 6 संयोजक में, यौगिकों में संयोजकता तथा आवेश क्या हो सकते हैं, अलग अलग होते हैं। एग्जाम्पल करके देखो,
शेष संयोजक यौगिक में आवेश तथा संयोजकता दोनों भिन्न भिन्न होती है। जैसे CH4 CH3 सब में कार्बन कितने बंध बना रहा है, बंध। संयोजकता किससे कहते हैं, कोई भी तत्व जितने बंध बना सकते हैं, जितने बंध बना सकता है, और उसे क्या कहते हैं, संयोजकता कहते हैं, संयोजकता कहते हैं। अब हमें कैसे पता चला कि वो कितने बंध बना सकता है, तो हमें पता होना चाहिए उसके पास अयुग्मित इलेक्ट्रॉन कितने, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन, जितने अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होंगे उतने वो बंध बनाएगा, उतने वो क्या बनाएगा, बंध बनाएगा, और जितना बंध बनाएगा उतनी उसके पास क्या होगी, संयोजकता होगी। क्या होगी, संयोजकता। ओके, तो शेष संयोजक यौगिकों में आवेश तथा संयोजकता क्या होती है, भिन्न भिन्न होती है। आवेश तथा संयोजकता क्या होती है, भिन्न। अब संयोजकता क्या होती है बता दिया कि किसी भी यौगिक के ब्राह्मणतम कोश में उपस्थित अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या कहलाती है, संयोजकता कहलाती है। हमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन का पता उसके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से चलता है, और जितने अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होंगे उतनी क्या हो जाएगी उसकी संयोजकता। या ऐसे पता कर सकते हैं कि वो कितने बंध बना सकता है, वो कितनों से जुड़ सकता है, एक एलिमेंट किसी से कितनों से जुड़ सकता है। जिस प्रकार कार्बन दूसरे कितने बॉन्ड बना सकता है, 4, ये 4 दूसरे परमाणु से क्या करता है, बंध बना सकता है, इसलिए इसकी संयोजकता क्या हो गई, 4 हो गई। दूसरा कार्बन है, ये भी 4 बंध बना रहा है, ये भी 4 बंध बना, हमें कैसे पता 4 बंध बना रहा है, क्योंकि इस पे जुड़े हुए परमाणु कितने हैं, 4, तो 4 है, तो चारों को जोड़ने के लिए बंध कितने बनाने पड़ेंगे, 4। इसके क्या 3 और 1 4 परमाणु, तो 4 को जोड़ने के लिए बंध कितने बना रहा है, 4। इसमें भी 4 है, इसमें भी, तो सभी की संयोजकता कार्बन की क्या है, समान है। लेकिन ऑक्सीकरण अवस्था और संयोजकता समान नहीं होती है। कौन से यौगिकों में, शेष संयोजक यौगिकों में। जबकि आयनिक यौगिकों में, जो आयनिक होते हैं उनमें आवेश तथा संयोजकता क्या होती है, समान होती है। देखें ये आवेश +1 है +2 है, तो इनकी संयोजकता भी +1, 1 और 2 होगी। संयोजकता इस पर 3 है, तो आवेश भी कितना है, 3 है। इसकी संयोजकता -3 है, तो आवेश भी कितना है, -3। ओके, शेष संयोजक यौगिकों में संयोजकता तथा आवेश, ऐसा लाइन लिखा होता है, आयनिक यौगिकों में संयोजकता तथा आवेश समान होता है, गलत बात है। शेष संयोजक यौगिकों में आवेश तथा संयोजकता क्या होता है, समान होता है। आपके इस नोट से एक भी क्वेश्चन, सिंगल क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। हम जो भी एग्जाम में क्वेश्चन आ रखे हैं और जो नेक्स्ट आने की संभावना है, वो सारे के सारे नोट्स में करवाने की पूरी कोशिश करेंगे। और जो क्वेश्चन वो भी छूट जाएंगे, वो आपको क्वेश्चन बैंक के थ्रू, PDF के थ्रू और उपलब्ध करवा दिए जाएंगे। इसलिए रेगुलरली हमारे साथ जुड़े रहें और हमारे चैनल पर पढ़िए एग्रेंस क्लासेस के सिलेबस जेट, जिसे केमिस्ट्री और फिजिक्स, बायो और एग्रीकल्चर से जो भी क्वेश्चन आपको प्रॉब्लम है वो हमारे कमेंट बॉक्स में लिख के कमेंट जरूर करें। शेष संयोजक यौगिकों में आवेश और संयोजकता क्या होती है, भिन्न भिन्न होती है। बट आयनिक यौगिकों में संयोजकता तथा आवेश क्या होते हैं, समान होते हैं। क्या इसमें अब संयोजकता क्या है, संयोजकता क्या है 4 और आवेश कितना है -4। कैसे पता चला कि ये 4 है, हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं और हाइड्रोजन कैसा है, धन विद्युत तत्व है, तो इस पर चार्ज कैसा आता है, +1, इस पर +1, इस पर +1 और इस पर भी +1। इस पर प्लस आ गया तो ये चारों इसको क्या देंगे, 1 माइनस देंगे, तो इस पर आवेश क्या हो गया, -4। दूसरा देखो क्लोरीन, 3 हाइड्रोजन तो सेम है लेकिन एक क्या आ गया, क्लोरीन, और क्लोरीन कैसा होता है, ऋण आवेश। अब हमें कैसा पता चला कि क्लोरीन ऋण आवेश होता है रे, क्योंकि ये 1 इलेक्ट्रॉन की इसके पास क्या है, कमी है, तो ये 1 इलेक्ट्रॉन लेगा तो इस पर क्या आ जाएगा, +1, और इस पर प्लस, इस पर प्लस और इस पर प्लस, तो ये 3 प्लस और 1 ये 3 + 1 3 माइनस और 1 के प्लस है, तो क्या बचेगा, -2। तो इसमें संयोजकता कितनी हो जाएगी, 2। दूसरा देखें 2 हाइड्रोजन और 2 क्लोरीन जुड़ गए। कार्बन से कितने हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन, 1 हाइड्रोजन और 2 हाइड्रोजन। क्लोरीन भी कितने हैं, 2। ये क्लोरीन आपस में माइनस चार्ज है तो ये इसको प्लस देंगे, हाइड्रोजन प्लस चार्ज है, ये इसको माइनस देंगे, तो 2 माइनस और 2 प्लस से 2 कट गए, तो इस पर ऑक्सीकरण अवस्था या आवेश कितना हो गया, 0। इस पर आवेश +2 और इस पर आवेश +4। तो शेष संयोजक यौगिकों में आवेश और संयोजकता क्या होती है, भिन्न भिन्न होती है, अर्थात अलग अलग होती है। नेक्स्ट
मुक्त अवस्था में कोई भी तत्व मुक्त अवस्था में पड़ा है, अर्थात किसी से जुड़ा हुआ नहीं है, जैसे अक्रिय गैसें किसी के साथ बंध नहीं बनाती है, मुक्त अवस्था में पड़ी रहती है। क्यों? क्योंकि वो क्या होती है, स्थायी होती है। तो जो भी तत्व मुक्त अवस्था में आपको दे दे कि सोडियम का ऑक्सीकरण अंक कितना होगा, तो 0 होगा। फ्लोरीन का ऑक्सीकरण अंक कितना होगा, 0 होगा। मैग्नीशियम का ऑक्सीकरण अंक कितना होगा, 0। जो मुक्त अवस्था में होगा उसका ऑक्सीकरण अंक कितना होगा, 0 होगा। कितना होगा, 0। जो मुक्त अवस्था में कोई भी तत्व होगा वो क्या होगा, ऑक्सीकरण अंक 0 होगा। सोडियम का 0, फ्लोरीन, मैग्नीशियम, आयरन, H2O ये मुक्त अवस्था में, O2, N2, P2, SR और कोई भी आपका अपरूप ले लिया, अपरूप। हीरा क्या एक अपरूप है, ऐसे पूछ ले हीरे ग्रेफाइट में ऑक्सीकरण अंक कितना है, 0 है। कितना है, 0 है। अपरूप कोई भी ले लो उसका ऑक्सीकरण अंक कितना होगा, 0 होगा। ओके फिर हमने आउट सारणी में टोटल 18 वर्ग पढ़े थे, उनमें से प्रथम वर्ग, कौन सा वर्ग, प्रथम वर्ग। प्रथम वर्ग के ऑक्सीकरण अंक कितना होगा, +1 होगा, क्योंकि इसके ब्रैंथम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 1 इलेक्ट्रॉन होता है। कितना इलेक्ट्रॉन होता है, 1। द्वितीय वर्ग, इसके ब्रैंथम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन त्याग करके इसमें कौन सा विन्यास आ जाएगा, अक्रिय गैस विन्यास। और अक्रिय गैस विन्यास इसके पास होता है वो क्या होता है, स्थायी होता है। तो इसकी संयोजकता क्या आ जाएगी, +2। फिर यौगिक के ऑक्सीकरण अंक 0 होता है। जैसे ये कैल्शियम क्लोराइड है, ये पूरा का पूरा यौगिक है, इसका आपको ऑक्सीकरण पूछे कि इस कैल्शियम क्लोराइड यौगिक का ऑक्सीकरण बताओ, एल्यूमिनियम क्लोराइड यौगिक का ऑक्सीकरण अंक बताओ, तो यौगिक का ऑक्सीकरण अंक पूछने पर आप क्या लिखोगे, 0। लेकिन इसमें जो कैल्शियम और क्लोराइड है इनके ऑक्सीकरण अंक 0 नहीं होते। इस पूरे के यौगिक का ऑक्सीकरण अंक क्या होगा, 0 होगा। H2O एक यौगिक है, इसमें ऑक्सीकरण अंक क्या होगा, तो क्या लिखोगे, 0। लेकिन इसमें अलग से पूछ रहे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का ऑक्सीकरण अंक क्या होगा, तो आप क्या लिखोगे, अलग लिखोगे। अगला है बहुपरमाणु। बहुपरमाणु का जब 1 से 2 ज़्यादा परमाणु, 2 से ज़्यादा परमाणु जुड़ते हैं तो उसे हम क्या बोलते हैं, बहुपरमाणुइक। बहुपरमाणुइक आयन में उपस्थित तत्वों के ऑक्सीकरण अंकों का बीजगणितीय योग उस पर उपस्थित आवेश के बराबर होता है। माना कि कोई तत्व है AB, क्या है, AB, और उस B की संख्या है Y और उस पर आवेश है माइनस, तो इनके ऑक्सीकरण अंक का योग इस आवेश के क्या होगा, बराबर होगा। आवेश के क्या होगा, बराबर। देखो एग्जांपल क्या लिखोगे, इसका ऑक्सीकरण अंक, A का ऑक्सीकरण अंक, ऑक्सीकरण नंबर या ऑक्सीकरण स्टेट प्लस B कितने, Y गुने कितने, Y, तो B का ऑक्सीकरण नंबर इंटू B ऑक्सीडेशन नंबर, ये किसके बराबर है, -n के। किसके बराबर है, -n के। जो बहुपरमाणुइक आयन है उनका ऑक्सीकरण नंबर ऐसे निकालते हैं। एग्जांपल देखो, SO -2, SO4 -2, उस पर चार्ज कितना है, -2। ये कौन सा है, सल्फर। ये कौन है, ये क्या है, और सॉरी ऑक्सीजन। तो सल्फर का ऑक्सीकरण अंक निकालना है, क्या करोगे, तो किसी का ऑक्सीकरण अंक निकालने के लिए हमें क्या करेंगे, इनका ऑक्सीकरण अंक इस आवेश के क्या कर देंगे, बराबर। तो सल्फर का ऑक्सीकरण अंक, सल्फर का ऑक्सीकरण अंक, ऑक्सीकरण नंबर प्लस ऑक्सीजन का ऑक्सीकरण नंबर, ऑक्सीजन का ऑक्सीकरण नंबर बराबर किसके, -2 के। बराबर किसके करेंगे, -2 के। अब ऑक्सीजन का ऑक्सीकरण अंक हमें पता होता है और इससे हम किसका निकाल देंगे, सल्फर का। ये तरीका नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे। क्या करोगे, इन तत्वों के ऑक्सीकरण अंक को क्या करोगे, ऐड करोगे और उसको किसके बराबर कर दोगे, इससे ऊपर जो चार्ज होता है उसके बराबर। जो आपके एग्जाम्पल दे रखा है, देखो देखें, ABY ऊपर है -1, तो इसके जो ऑक्सीकरण अंक है वो -n के क्या करना है, आपको बराबर करना है। और क्या आ जाएगा, इस पूरे यौगिक पर किसी भी तत्व का आप ऑक्सीकरण अंक निकाल सकते हो। नेक्स्ट, हाइड्रोजन का, जो कुछ सामान्य तत्वों को हमें ऑक्सीकरण अंक जनरल मानकर और नियम बना है, उनमें से हमने पढ़ लिया है। तक का प्रथम वर्ग का ऑक्सीकरण अंक 1 होता है, द्वितीय वर्ग का ऑक्सीकरण अंक 2 होता है। कोई भी अगर मुक्त अवस्था में तो उसका ऑक्सीकरण अंक 0 होता है। लेकिन हाइड्रोजन का ऑक्सीकरण अंक कैसा होता है, +1 होता है। सामान्य कितना मानेंगे, +1। लेकिन कभी कभी ये 0 भी हो सकता है। कब होता है, अगर ये H2 से, H2 क्या आ गया, कोई परमाणु, और एकल परमाणु मुक्त अवस्था में होता
होता है तो उसका ऑक्सीकरण अंक क्या होगा, 0 होगा, हमने अभी पढ़ा है। तो हाइड्रोजन अगर H2 के रूप में होगा और हमें ऑक्सीकरण अंक पूछ ले तो क्या लिखोगे, 0 लिखेंगे। और माइनस कब होगा, सार धातुओं और सार मर्दा धातुओं अर्थात प्रथम वर्ग और द्वितीय वर्ग के ऑक्सीकरण अंक हमने बताए हमेशा फिक्स होता है कितना, +1 और +2। लेकिन हाइड्रोजन अगर सार धातु से जुड़ जाए तो उनका तो फिक्स है +1, तो इसको क्या होना पड़ेगा, -1, क्या होना पड़ेगा, माइनस। तो जब ये सार धातु से जुड़ता है तो क्या बनेगा, -1 ऑक्सीकरण अंक। लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम और ये क्या है, सार धातु और सार मर्दा धातु के तत्व है। सार धातु और सार मर्दा धातु के साथ जब हाइड्रोजन जुड़ता है तो उसका ऑक्सीकरण अंक क्या आएगा, -1। ओके, क्यों आएगा, क्योंकि सार धातु और सार मर्दा धातु की वर्ग ऑक्सीकरण अंक कितने होते हैं, +1 और +2। फिर है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का आपका ऑक्सीकरण अंक पूछे तो आपको सामान्य इसका ऑक्सीकरण अंक कितना मांगोगे, -HI में ऑक्सीकरण अंक है। क्या कैसे निकालोगे, हाइड्रोजन का ऑक्सीकरण अंक कितना है, +1, I का निकालेंगे, क्या आएगा, हाइड्रोजन का +1 मान लेंगे और I को क्या मानेंगे, X, दोनों पर आवेश क्या है, 0 है तो 0 मान लेंगे और X बराबर क्या आ जाएगा, -1। आवेश 0 क्यों माना, क्योंकि हमें बहुपरमाणु स्पीशीज पर जितना ऊपर चार्ज होता है तो चार्ज क्या है, 0, उसके बीजगणितीय योग उन तत्वों के ऑक्सीकरण अंक का क्या होगा, योग होगा। दूसरा IF7 में ऑक्सीकरण में I में का ऑक्सीकरण अंक कितना है, +7। क्यों, क्योंकि एक F का ऑक्सीकरण अंक कितना होता है, -1, F कितने 7 प्लस I कितना 1 है, X बराबर क्या हो गया, 0, तो X का ऑक्सीकरण अंक क्या हो गया, +7, माइनस उधर से जाएंगे तो क्या किस में चेंज होंगे, प्लस में।